Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. We have started our chapter number 1, Introduction to Biology. We have studied already 3 topics of the level of organizations, that were subatomic and atomic level, molecular level, organelle and cell level. Today we will start tissue level. In multicellular organisms, similar cells performing similar functions are organized into the groups called tissues. ऐसे सेल्स जिनका काम एक जैसा हो, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, जिनका काम एक जैसा हो, ग्रुप की फॉर्म में मिलते हैं और क्या बना देते हैं? टिश्यूज़। लेकिन किन में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। हमने पहले पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। इसी के टिश्यू लेवल के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनमें से मल्टी सेलुलर कौन कौन से हैं? फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इन तीनों में ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं ग्रुप्स के फॉर्म में, क्या बनाते हैं हमारे पास? टिश्यूज़। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, टिश्यूज़ के उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है एग्जाम्पल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ के भी इन्होंने कुछ नेम्स एंड लिस्ट किए हुए हैं, जैसे नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो ये आपके पास 2 तरह के टिश्यूज़ आ गए हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। दोनों के आपके पास 2 एग्जाम्पल्स आ गई हैं। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ कोई सी भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। देखिए आपकी बॉडी में टिश्यूज़ के बाद एक ऑर्गन बनता है। जैसे आपकी बॉडी में स्टमक है, उसमें डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और वो मिले हैं और वो अपना सारा काम कर रहे हैं। ऑर्गन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो टिश्यूज़ जो कि एक जैसा काम कर रहे हैं, जिनका फंक्शंस थोड़ा रिलेटेबल है एक दूसरे से, वो ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप की फॉर्म में। क्या बनाते हैं? हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आप ऑर्गन की एग्जाम्पल देख लो, जो मोस्ट ईजी होगी आप लोगों के लिए, वो होगी स्टमक की। यहाँ से आपने एग्जाम्पल स्टार्ट करनी है। स्टमक, स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड। आपको पता है कि स्टमक हमारे खाने को हजम करता है, उसकी ब्रेकडाउन, उसकी डाइजेशन करता है। स्टमक इज़ एन ऑर्गन जो कि काम क्या है? स्पेशलाइज, उसका काम ही क्या है? डाइजेशन करना हमारे फूड की। 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। अब हमने देखना स्टमक के अंदर कौन से दो ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल एंड मस्कुलर। 2 तरह के टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स में, स्टमक ऑर्गन जो है उसमें पाए जाते हैं। एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एपिथेलियल टिश्यू है, जबकि मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। देखिए क्लास, ऐसे नहीं होता कि आपने कोई खाना खाया और वो बिल्कुल डायरेक्ट आपके स्टमक में चला गया, नहीं। पहले उसकी माउथ के अंदर ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, आपको पता है सारा। ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से गुजरता है, फिर फेरिंग्स में फूड जाता है, देन आपके स्टमक तक कहीं आता है। लेकिन क्या है कि वो सारा फूड एकदम से डाइजेस्ट नहीं हो जाता, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। पहले आप फूड को च्यू करते हो, फिर उसको बोलस की फॉर्म में वो बनता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का जो काम ये है कि उसने क्या करना है? ग्राइंड करना है फूड को, और फूड को मूव करना है पोस्टीरियर एंड की तरफ, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट और डाइजेशन की तरफ प्रोसीड हो जाए। नेक्स्ट लेवल देखें, ऑर्गन सिस्टम लेवल। The next level of organization in multicellular organism is the organ system level. First of all आपने इसकी definition मार्क करनी है। Different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. देखिए बहुत सारे organs ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, रिलेटेड उनका काम है कि उन्होंने यही काम करना है, तो वो सारे के सारे एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं, हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जैसे हमने भी सबसे ऊपर ऑर्गन की एग्जांपल में बोला स्टमक। स्टमक सिर्फ अकेला तो नहीं फूड को कर रहा ना, पहले सबसे पहले कौन इन्वॉल्व था? ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स में गया, देन स्टमक में गया, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, देन आउट ऑफ द बॉडी। तो ये सारे के सारे अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम था, तो ये आपका एक पूरा का पूरा बॉडी में एक मैकेनिज्म हुआ। इसलिए क्या होता है कि एक ही ऑर्गन जो होता है वो सारे काम नहीं कर सकता, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आपकी बॉडी में इस टाइम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरह आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम, इस तरह और भी एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। अब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन कर ली, अब हम उसकी एग्जांपल देखेंगे।
Digestive system in an organ system that carries out of the processes of digestion. Major organs in its framework are oral cavity, stomach, small intestine, large intestine, liver, pancreas. ये सारे के सारे organs मिलके involve होते हैं digestion में, then जाके हमारे पास digestion का एक digestive system बनता है. All these organs help in the process of digestion. यहाँ तक आपकी example हो गई. क्लास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आपका बोर्ड का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है. नेक्स्ट देखें, द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल रूट सिस्टम, एज कम्पेयर टू द एनिमल्स. दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स दैन इन प्लांट्स. अब कह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो इतना थोड़ा क्यों होता है, और जबकि एनिमल्स के अंदर इतना एक्टिव क्यों होता है. देखें, प्लांट्स के ईयर्स सुन सकते हैं, वो क्या वो उनके अंदर डिफरेंट जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं क्या वो करते हैं. प्लांट्स मूव करते हैं, देख सकते हैं प्लांट्स, नहीं, उनके अंदर सिस्टम्स ही कम हैं. तो इस वजह अब वो खाना खाते हैं तो उनका खाने में डाइजेशन ईजी है, हमारी डाइजेशन उतनी मुश्किल है. इस वजह से क्यों, क्योंकि हमारे फंक्शन ज़्यादा है, हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा है एनिमल्स के अंदर. हम भी एनिमल्स में आते हैं, ह्यूमंस हों एनिमल्स हों, ठीक है. और प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है. इसकी यही रीज़न है कि क्योंकि फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा है और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी उनसे डिफरेंट है. So students, in our today's video we have studied two levels, tissue level and organ system level. इसमें से आपका टिश्यू लेवल शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए और ऑर्गन सिस्टम लेवल आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है. तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है और अच्छे से याद करना है. बोर्ड के लिए इसको लिख कर देखना है. कैसे लिखना है आपने, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन देन एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम देन एग्जाम्पल, देन आपने जो नेक्स्ट पेज पर इनका एक्टिविटी का बताया हुआ है कि प्लांट्स में ये लेस कॉम्प्लेक्स है और एनिमल्स में हाई है क्योंकि उनमें फंक्शन ज़्यादा है, उनमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा है. देन आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा. 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, आई होप सो कि आपको दोनों लेवल्स की अच्छे से समझ आ चुकी होगी. टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.